नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। SICI हमने लगभग आधा कर लिया है। आज हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टीज मैंने आपको कल समझा दी थी कि इंस्टॉलमेंट किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूँ, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा रिकैप करूंगा। इंस्टॉलमेंट का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बस केवल एक फॉर्मूला, ठीक है। और वो फॉर्मूला था ये वाला, नीचे जो मार्क हुआ है। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे एक कहूंगा आप पुरानी क्लासेस जरूर देखिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब कल मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको कि भाई जो इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू पे निर्भर करता है। जो बंदा पैसे उधार देता है वो अपने पैसे की फ्यूचर वैल्यू देखता है, और जो बंदा उधार वापस करता है वो भी अपने पैसे की फ्यूचर वैल्यू देखता है। उसके अनुसार मैंने आपको बताया कि अगर मान लेते हैं 3 साल की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज है, आप अगर P राशि उधार लेते हैं तो 3 साल बाद जिससे आपने राशि उधार ली है उसकी राशि कितनी हो जानी चाहिए, R की दर से इतनी हो जानी चाहिए। वो अपने पैसे की फ्यूचर वैल्यू देखेगा। मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है। अब 3 साल के लिए आपने उधार लिया है तो पहले आप 1 साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट देंगे। जब आप उसे पहली इंस्टॉलमेंट देंगे, आप भी ये बोलेंगे कि भाई ये जो इंस्टॉलमेंट मैंने आपको वापस करी है ना, मेरा 3 साल का लोन है कि 3 साल में देना है, पर ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है ये 2 साल तक आपको इंटरेस्ट देगी, तो मेरे पैसे की भी तो फ्यूचर वैल्यू होगी कुछ। तो ये आपके पैसे की फ्यूचर वैल्यू आ गई पहली इंस्टॉलमेंट की। फिर जब दूसरा साल आएगा, दूसरे साल के आखिर में आप फिर एक इंस्टॉलमेंट देंगे, ये उसकी फ्यूचर वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर जब तीसरा साल आएगा, आखिर में आप केवल I इंस्टॉलमेंट देंगे, क्योंकि 3 साल का टर्म था आपका, तो उसकी कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं होगी। इस तरीके से उधार देने वाले के पैसों की फ्यूचर वैल्यू, जिसने उधार वापस किया उसके पैसे की फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है, यानी फ्यूचर में उसका पैसा कितना हो जाएगा। इन दोनों को बराबर कर दिया जाता है, तब एक फॉर्मूला आ जाता है ये। इसे मैं नीचे लाता हूं तो ये यहां पर आ जाएगा, कट जाएगा, इसके नीचे लाएंगे स्क्वायर बचेगा, इसके नीचे क्यूब आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 100 + R, 100 + R, 100 + R, ये स्क्वायर क्यूब आ गया, ये 100 100 स्क्वायर 100 क्यूब हो गया, ठीक है। अब I की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है, I क्या है, इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, ये सारी चीजें मैं आपको कल बता चुका हूं। P क्या है, उधार ली गई राशि। तो ये फॉर्मूला आ गया उधार ली गई राशि और इंस्टॉलमेंट के बीच में, कि आपको ये निकालना है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतने दर से आपको अगर लोन मिला है, इतनी राशि आपने उधार ली थी, इतने साल के लिए ली थी, तो आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, वो इतनी आ गई आई। P/100 100 + R, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है इसलिए 3 आ गया। अगर 2 साल की बात होती तो 2 तक आ जाता, 1 साल की बात होती तो 1 तक आ जाता। ये जनरल फॉर्मूला आया CI का, इंस्टॉलमेंट का, ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग था, सिंपल इंटरेस्ट का अलग रहेगा। कॉन्सेप्ट यहां भी सेम रहेगा, फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट से समझ आ रहा है क्या मतलब है उसका। भविष्य में जो कीमत आज है वो कीमत कितनी हो जाएगी। तो आपने अगर P राशि उधार ली थी, 3 साल में वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जानी चाहिए। यानी ये तो आपने राशि उधार ली है, उसकी राशि पूरी मिला के इतनी हो जाएगी। आपको इतना कर्जा चुकाना है, इसको मैंने डेट का नाम दे दिया। ये कर्जा है कि मैंने 5 लाख का लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट लगा, फ्यूचर में वो बोलता है मेरे 5 लाख 7 लाख रुपए हो जाएंगे। तो 7 लाख का कर्जा लिया आपने, 5 लाख का कर्जा नहीं लिया, 5 लाख तो उधार ली गई राशि है। फिर आप यहाँ पर भी वही करेंगे, जब आप पहली इंस्टॉलमेंट देंगे तो 2 साल तक उसके पास रहेगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट देंगे 1 साल तक रहेगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट किसी समय के लिए नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपने इसे सॉल्व किया, I + I + I 3I, इसे सॉल्व किया I × R/100, यहाँ 2 था यहाँ 1 था, ये 2 + 1 लिखा। इसके पीछे भी एक रीजन है कि इसे इस तरीके से क्यों लिखा।
देखिए जब 3 साल की बात आती है तो हम 2+1 लिखते हैं, क्योंकि 3 साल की बात है तो पहला इंस्टॉलमेंट जब जाएगा वो 2 साल के लिए रहेगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 1 साल के लिए, तीसरा 0 के लिए। जब 4 साल की बात आएगी तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये 3i से 4i हो जाएगा, प्लस i इंटू आर बाय 100 इंटू 3+2+1, ये हो जाएगा। क्योंकि जब पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 3 साल के लिए, दूसरी 2 साल के लिए, तीसरी 1 साल के लिए, चौथी 0 साल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अब जब हम इसे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन में हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, देखिए अगर मान लेते हैं, देखिए ये क्या है, ये आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए, ये वो है जो आपने इंस्टॉलमेंट दी, बराबर इंस्टॉलमेंट। ये क्या है जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल कर आया, ये वो चीज है जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ। आप ये कहेंगे 2-2 हजार की मैंने 4 किस्तें दी तो 8 हजार रुपये हो गए। 8 हजार पे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है, तो वो है ये वो है जो आपने पे किया, ये वो है जो आपके पे करने के अलावा इंटरेस्ट ऐड हुआ उसमें, जिसके कारण आपकी इंस्टॉलमेंट की फ्यूचर वैल्यू बनी, जिससे आपके 8 हजार की कोई फ्यूचर पे वैल्यू बनेगी कि वो 9,500 रुपये बन सकते हैं, 10,000 रुपये बन सकते हैं। इसको इस नजर से भी देखिएगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति कहता है कि मैंने 7,000 रुपये आपको उधार दिए, आपने 7,000 रुपये उधार लिए। बात समझना, वो कहेगा मेरे पैसे 10,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, 3 साल में। आपने कहा कि चलो ठीक है, 10,000 रुपये आपको चुकाने हैं। कर्जा कितना हो गया? 10,000 रुपये का। मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब हुआ क्या, उसने बोला कि भाई 10,000 रुपये हो गए आपके, अब आपको जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो 2-2 हजार रुपये की देनी है, 4 इंस्टॉलमेंट देनी है आपको। आपने कहा 2 चौक 8, मेरी जेब से तो 8,000 रुपये ही गए। कर्जा लिया था मैंने 7,000 का, कर्जा 7,000 का नहीं लिया था, उधार ही ली थी 7,000, कर्जा हो गया था वो 10,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट भी जनरेट हुआ था उस पर फाइनली आपने काउंट करा, यार मैंने पे तो 8,000 ही किया, 7,000 से ज्यादा तो पे किया, पर मैंने 10,000 नहीं किया। बाकी का बचा 2,000 कहाँ से आया? बाकी का बचा 2,000 वहां से आया जो आपने इंस्टॉलमेंट पे करी है, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वहां से आया। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जिसने उधार दिया 7,000 रुपये, उसकी फ्यूचर वैल्यू हो गई 10,000 रुपये। जिसने वापस करे 8,000 रुपये, उसकी भी फ्यूचर वैल्यू मिला के 10,000 होगी। तो इस फ्यूचर वैल्यू से इस फ्यूचर वैल्यू का पेमेंट होता है। ठीक है, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। ठीक है, मैंने इसी तरीके से समझाया कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन, हिंदी इसमें मिसिंग है, क्वेश्चन भी मिसिंग था, पर क्वेश्चन मैंने लिख लिया क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था। बात समझना, मैं बोलता हूं। रीना ने क्या करा, 6450 रुपये उधार लिए। रीना ने छोड़िए, मान लेते हैं आपने 6450 रुपये उधार लिए। 5% के हिसाब से, SI के हिसाब से 4 बराबर इंस्टॉलमेंट आप पे करते हैं। तो आपको बताना है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। बात समझना ध्यान से। अगर 6,450 रुपये आप उधार लेते हैं, ठीक है, 6,450 रुपये आपने ये उधार लिए हैं, इतना तो रोकड़ा मिला है आपको, कैश मिला है। ठीक है, अब ये उधार ली गई राशि कर्जा नहीं है, कर्जा भी निकालना पड़ेगा। कर्जा कितने का है? मैंने देखा 5% के हिसाब से 4 साल में 20% का कर्जा हो गया। 20% एडिशनल जुड़ेगा इसमें, यानी इसका 120% निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका कर्जा 6/5। और सॉल्व करता हूं मैं, ये आ गया 1290 इंटू 6,
7740। ये कर्जा है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेट। आपने उधार लिए थे 6450 रुपए, पर वापस कितने करने पड़ेंगे? 7740 रुपए। ये आपको वापस करने हैं। ठीक है, पहले यही समझ आना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे को एनुअल इंस्टॉलमेंट बतानी है, कितनी बनेगी। जब बात होती है 4 साल की, हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे? फॉर्मूला पढ़ा था 4i प्लस आई इंटू आर अपॉन 100 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1। 3 प्लस 2 प्लस 1 का मतलब हो गया 6। आई की वैल्यू 100 लेके हम एसआई वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई की वैल्यू 100 लेके, कि मान लेते हैं 100% को यूनिट है। ठीक है, तो ये 6r आ गया। 400 प्लस 6r यानी 400 यूनिट प्लस 6r का मतलब क्या है? 6 पंजे 30। 6r है ना, इसका मतलब हो गया 6 पंजे 30। r की वैल्यू 5 है, तो ये 430 यूनिट हो गई। ये निकाला था हमने। ये क्या था? ये क्या है? ये पूरा डेट है। देखिए डेट लिखा है ना, यहां पर कर्जा लिखा है, ये कर्जा है। लेफ्ट हैंड साइड वाला उधारी के हिसाब से निकाला हमने कि 6450 रुपए उधार लिए थे, कितने हो जाएंगे? 7740 रुपए। राइट हैंड साइड वाला अपनी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से निकाला। अगर 4 वर्ष की इंस्टॉलमेंट है बराबर, तो 4i होगा प्लस आई इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6। आई की वैल्यू 100 लेके हम सॉल्व करते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं 100 की 4 किस्तें प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी 6r। अगर 5 साल की बात होती तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 तो 10r आ जाता। 3 साल की बात होती तो 3r आ जाता। आया कहां से? यहां से फॉर्मूले से आया। अब मैं देखता हूं 430 की वैल्यू किसके बराबर है? 7740 के, है ना। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को तो एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है। एक इंस्टॉलमेंट कितने की मानते हैं हम एसआई में? 100 यूनिट की। 100 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आप 100 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो मैं यहां पर एक बहुत मामूली सी चीज देख पा रहा हूं। वो क्या? कि आंसर जो है 9 का मल्टीपल आएगा, पहली बात। ठीक है, पहली बात तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। देख पा रहे हैं आप? 7 7 14 4 18, तो आंसर में 9 आएगा। 2 ऑप्शन कट गए। फिर मैं देखता हूं इस जीरो से ये जीरो कटेगा तो लास्ट में 2 जीरो भी आएंगे, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। देखिए अभी और एग्जांपल लेंगे और जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज बताइए पहले मैंने आपको। अभी हम 1-2 एग्जांपल और लेने जा रहे हैं। R5 क्यों लिया? आई हमेशा 100 लेंगे एसआई के अंदर। 100 रुपीज नहीं है, ये 100 यूनिट है। समझ रहे हो बात? और R 5% क्यों लिया? क्योंकि यहां 5% दे रखा है, इसलिए 5% लिया। अभी एक क्वेश्चन और लेता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये वह वार्षिक किस्त ज्ञात करें जो 12,900 के कर्ज को 4 साल में 5% की साधारण ब्याज दर से चुका देगा। समझ रहे हो बात? इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये क्या है? ये फ्यूचर वैल्यू है। जो उधारी पैसे लिया था आपने उसकी फ्यूचर वैल्यू यानी कर्ज है ये। और इस क्वेश्चन में क्या था? ये क्या था? ये कर्ज नहीं था, ये आपकी उधार ली गई राशि थी। मैंने बताया था ना, दोनों में फर्क होता है। जितना आप उधार लेते हैं उतना पैसा नहीं चुकाते, उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तब जाके कर्ज बनता है और वो चुकाते हैं आप। ठीक है, यहां पर डेट ही दे रखा है 12,900 का। अब आपको एक चीज मैंने बताई, जब 4 साल की बात होती है 100 यूनिट की 4 इंस्टॉलमेंट, 400 यूनिट प्लस इस पे जो इंटरेस्ट जनरेट होगा। जब 4 साल की बात होती है तो हम क्या करते हैं? 3 + 2 + 1 इंटू आर यानी 6r करते हैं। और r की वैल्यू कितनी है? 5% है,
तो 5% डालेंगे तो 6 इंटू 5 430 आ जाएगा। और ये क्या है, मेरी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मेरे पैसे की फ्यूचर वैल्यू। और ये क्या है, जिसने उधार दी है उसकी फ्यूचर वैल्यू। और ये दोनों बराबर हो जाती हैं तब जाके आपका आंसर आता है। आपको निकालना है इंस्टॉलमेंट। 43 का 3 गुना नजर आ रहा है और आगे एक जीरो, इसका 3 गुना 300, आगे एक जीरो, 3000 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये वो पैसा है जो मैंने वापस किया, ये वो पैसा है जो मेरे वापस किए हुए पैसे पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ। ठीक है, तब जाके दोनों की फ्यूचर वैल्यू बराबर हुई। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा। और चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर ना मैं एक तरकीब लगाता था। तरकीब आप जब भी लगा सकते हैं इंस्टॉलमेंट वगैरह के क्वेश्चन में, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का ना कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों का क्लियर होता है। अब मैंने क्या करा, देखिए मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मुझे क्या पता है, 4 साल की बात हो रही है ना। मुझे एक सिंपल सी बात पता है, 4 तो इंस्टॉलमेंट होंगी और बाकी 6 इंटू आर उन पे इंटरेस्ट होगा। 6 इंटू आर कितना है, 6 इंटू आर है 30%, यानी 4 इंस्टॉलमेंट होंगी और 30% इंटरेस्ट और होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं टोटल अमाउंट कितना है, 12,900। बात समझना, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कुल मिला के है 30% और 4 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट है और इंटरेस्ट है 30%। 30% किसका, हर इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट का। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए जो मेरी सोच है मैं आपको हमेशा बता के चलता हूं कि मैं कैसे करता हूं। मैं वैसे नहीं लिखूंगा बार बार, कई जगह जहां जरूरत पड़ेगी वहीं लिखूंगा। मैं देखूंगा ये 900 आ रहा है, क्या ऑप्शन में कोई नंबर ऐसा है जिसका 30% 900 नजर आए। मुझे नजर आ रहा है ये, अगर 3000 की इंस्टॉलमेंट होती तो इसका 30% 900 नजर आ रहा है। अगर मान लेते हैं 3000 की इंस्टॉलमेंट है तो मैंने कितने पैसे वापस किए, 3000 इंटू 4, 12,000 तो मैंने इंस्टॉलमेंट के वापस किए और 30% इसका कितना हो गया, 900। तो वापस यही अमाउंट बन गया जो यहां पर था। तो इस तरीके से मैं डी ऑप्शन को आंसर मार्क कर दूंगा, मैं लिखूंगा नहीं इसके अंदर कुछ भी। ये एक्सपीरियंस वाली बात है, जैसे जैसे आप चीजें करेंगे एक्सपीरियंस होगा, कॉन्सेप्ट डेप्थ में जाएगा तो आप समझ जाएंगे यार तीन मेरे को 900 रुपए के करीब इंटरेस्ट निकालना है। 900 रुपए एग्जैक्ट नहीं है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ठीक हो, मैं ये भी बात बोल दूं। पर आप देखेंगे जो आपके बुक्स वगैरह में या पेपर में क्वेश्चन आएगा वो लगभग इस पे चला जाता है, बहुत बार आसानी हो जाती है हमारे लिए। और ये देखने में 5 सेकंड लगता है। अगर मेरे को 900 नजर आ रहा है, मेरे को पता है 4 साल की बात है, तो 6R यानी 30%। तो 30% किसी का 900 है, 3000 का है, चलो 900 अलग रख लेता हूँ। 3-3 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट 12,000 है, बिल्कुल है। तो बात खत्म हो गई, डी ऑप्शन आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब जो चीज मैंने यहां बताई है ना वो बहुत से क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लर्निंग है, समझ रहे हो बात। और जब तक आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है आप पेपर कोई भी नहीं निकाल सकते। केवल जाएंगे और क्वेश्चन करके आ जाएंगे, और टाइम की दिक्कत रहेगी तो लिमिटेड ही क्वेश्चन हो पाएंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग है हमारी पूरी। एक आध एग्जांपल और लेंगे अभी इस पे। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है वह कर्जा ज्ञात करें। यहां पर कर्जा पूछा है, क्या होगा जो 200 रुपए की 5 वार्षिक किस्तों में चुकता हो जाए यदि कर्ज 5 साल में 5% की दर से चुकता करना है। कितना मामूली क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो
कितना मामूली क्वेश्चन है। अंतर समझना, एक ऐसे बच्चे में जो एक मेथड पढ़ के गया है, ठीक है, और एक ऐसे बच्चे में जो कॉन्सेप्चुअल सोच सकता है। आइए देखते हैं। देखिए जो मेथड पढ़ के गया है घर से, वो ये कहेगा यार 100 की इंस्टॉलमेंट है, तो 5 इंस्टॉलमेंट हो गई, 500 हो गया, प्लस 5 साल की बात है तो 4 + 3 9, 4 + 3 7 + 2 9 और 1 10, 10 आर। 10 आर का मतलब हो गया 10 5 जा 50, 50%, 50% यानी 50 हो गया, ठीक है। 10 5 जा 50, 550। ये क्या हो गया, ये कर्जा हो गया। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, क्या होगी। ये क्या दे रखा है, इंस्टॉलमेंट दे रखी है 200 रुपए की। इंस्टॉलमेंट हमने कितने की मानी थी, 100 यूनिट की। तो हम ये बोलेंगे 100 की वैल्यू अगर 200 है, 550 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1100 हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, 1100 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एक बच्चा ये है और दूसरा बच्चा क्या है, देखिए जो मैंने अभी पीछे ऑप्शन से वेरिफिकेशन करी थी। दूसरा बच्चा क्या है, वो समझ के गया है चीजों को। अगर 200 की 5 इंस्टॉलमेंट है, उसे समझ आ जाता है 1000 रुपए तो उसने इंस्टॉलमेंट के दे दिए। अब बात यह आती है कि इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो कितना है, वो उसने निकाला 10 आर यानी 50%। 50% किसका, इंस्टॉलमेंट का, यानी 200 का। तो 50% हो गया 100, तो 1000 और 100 कितना आ गया, 1100 आ गया, आंसर हो गया। और वो इस क्वेश्चन को बिना पेन के कर देगा, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप रेड वाली रेंज में, ब्लू वाली रेंज में। मेरा काम था दोनों सॉल्यूशन समझाना, मैंने दोनों सॉल्यूशन समझाए हैं। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए भाई। जब नहीं दे रखा कुछ तो ऐसा ही है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ब्लू वाले में मजा आ गया, शुक्रिया भाई, ठीक है। देखिए चीजें आसान ही है, चीजें मुश्किल नहीं है। आप अगर डर अपने अंदर का निकालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मतलब क्या है। मतलब मैंने आपको बताया ना, पूरी थ्योरिकल से समझा रहा हूँ, बार बार कहानी के रूप में समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, जिससे अंडरस्टैंडिंग डीप हो आपकी, कि फ्यूचर वैल्यू तो निकालनी है भाई। 200 रुपए की अगर मैंने 5 किस्तें दी, 1000 रुपए की पेमेंट तो मैंने किस्तों से कर दी। अब मेरी किस्तों से जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा वो भी तो ऐड होगा, तभी तो मिला के कर्जा बनता है। वो कैसे निकालते हैं, वो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आगे, 500 + 4 + 3 + 2 + 1 × आर। तो 4 + 3 + 2 + 1 × आर का मतलब हो गया 10 आर। 10 आर का मतलब हो गया 10 × 5% यानी 50%। यानी जो इंस्टॉलमेंट मेरी प्रत्येक जा रही है उसका 50% इंटरेस्ट से भी पेड होगा, यानी 100 रुपीज। तो 1000 रुपये मैंने अपने खुद से वापस करे और 100 रुपये उन पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ, तो 1100 रुपये का कर्जा मैंने चुकता किया है अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू वाला रिपीट कर दिया भाई मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आपको। सैमसंग का एक फोन है जो 2500 रुपए में उपलब्ध है, या तो 2500 रुपए में ले लो, या फिर 520 रुपए दो और 4 महीने की किस्तें बनवा लो, और ब्याज की दर 25% वार्षिक है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट बताना है, मासिक किस्त ज्ञात करिए कितनी होगी। आपको मासिक किस्त निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए, आप बाजार गए, एक दुकानदार ने कहा या तो भाई 2500 रुपए दे दे, इसमें सीधा सा ये मोबाइल ले जा, या उसने बोला कि भाई तू ऐसा कर 520 रुपए डाउन पेमेंट कर। अब आपने जब 2500 की चीज में 520 रुपए डाउन पेमेंट करी, तो बचा 1980 रुपए, ठीक है। ये राशि आपने उधार ली उस दुकानदार से, समझ रहे हो बात। कहने का मतलब यह, आपने 1980 रुपए की राशि उधार ली। क्या ये कर्जा है आपका, जी नहीं, ये कर्जा नहीं है। कर्जा अभी निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कर्जा निकालता हूं तो 1980 रुपए की राशि है,
25% का ब्याज है, 25% सालाना है, लेकिन यहां बात हो रही है मंथली के हिसाब से। तो मैंने 12 से भाग किया तो 1 महीने की रेट आ गई। ठीक है, मेरे को 4 महीने में निकालना, मैं कितना इंटरेस्ट दूंगा, ये आ गया। डिवाइड बाय 100 परसेंटेज की जगह लिखा। अब मैंने देखा 100 से 100 कट गया, अगर मैं 12 से काटता हूं, 12 एकम 12 बचा 7, 12 छीक 72, 65। तो इतना मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस पे, 1980 और 165, तो 2145 हो गया ये। तो ये कर्जा आ गया आप पे, कि आप पे जो कर्जा आया 2145 का। ठीक है, यानी जो चीज आप 2500 रुपए की खरीद सकते थे, उसके लिए आपने 520 रुपए कैश दिए, 1980 का आपने फाइनेंस कराया, 4 महीने के लिए कराया, 25% सालाना रेट थी, 1 महीने की इतनी हो गई, 4 महीने में वो कितना इंटरेस्ट जनरेट करेगी, इतना इंटरेस्ट जनरेट करेगी, यानी 165 रुपए इंटरेस्ट जनरेट करेगी। यानी आपको कितना कर्जा चुकाना है, आपको कर्जा चुकाना है 2145 का, ये प्लस ये। पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी 165 रुपए आप एक्स्ट्रा चुका रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई, पहले ये बताइए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल लर्निंग है बिल्कुल। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि याद रखना है, जैसा आप डेली दिनचर्या में करते हैं उस हिसाब से मैंने बताया आपको। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। यानी मुझे ये समझ आ गया कि जो मेरा कर्जा है वो कितना है, 2145 रुपए का। अब बात हो रही है किसकी, एसआई की। एसआई में प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हम कितनी लेते हैं, 100 लेते हैं। तो 400 तो यही हो गया 4 इंस्टॉलमेंट का, प्लस 6 इंटू आर लेते हैं, है ना, 3 + 2 + 1, 6 इंटू आर लेते हैं, तो 6 इंटू 25। पर मेरे भाई 6 इंटू 25 क्यों लेंगे, 4 साल की बात नहीं हो रही, 4 महीने की बात हो रही है। 100 रुपए इंस्टॉलमेंट हर एक महीने की मानी है हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 4 महीनों की बात हो रही है। तो इस आर को महीनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रत्येक महीने की रेट कितनी आएगी, डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, तो ये आ गया 412.5। ठीक है, इसकी वैल्यू है 2145 रुपया। ठीक है, और निकालना क्या है मेरे को, इंस्टॉलमेंट निकालनी है, 100 यूनिट निकालनी है। ठीक है, 100 यूनिट आपको निकालनी है। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखिए सॉल्व तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, 2145 इंटू 100 बटे 412.5। अब आपने ये सोचा कि मैंने ये क्यों बोला कि भाई पूरा करना पड़ेगा, आज तक तो कभी नहीं बोला मैंने ऐसा, क्योंकि यहां ना ऑप्शन में देख सकते हैं कि नन का ऑप्शन है। ठीक है, एक नन का ऑप्शन है, अगर ये आंसर हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व वैसे ही करना पड़ेगा पूरा जैसे आप सॉल्व करते हैं। ये हटाया, ये मैंने 0 लगाया, फिर 125 से अगर मैं सॉल्व करता हूं, 125 से भाग नहीं होगा, 25 से भी नहीं होगा, 125 से हो जाएगा, 125 25 से काटते हैं पहले, 25 एकम 25, 16 6 5, 25 से काटते हैं 8, 25 से कटेगा नहीं, 25 से ये कटेगा, 25 से काटे ही क्यों फिर हम, 2145 इंटू 1000 बटे 4125, 5 से काटेंगे ना, क्योंकि 1000 को ऐसे ही रखने में फायदा है। 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काटते हैं 4 2 और 9, 429 हो गया। ठीक है,
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं और काटता हूं, अब तो 25 से काटना ही पड़ेगा। 8 5 13, 11 से कटेगा। 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 11 निम 99। ठीक है, 13 का मल्टीपल आएगा, मुझे ये नजर आ रहा है। पर सॉल्व करने से पहले ना, मेरे को मार्क करने से पहले देखना पड़ेगा या नन का ऑप्शन है, नहीं तो मैं 520 मार्क कर दूंगा। आंसर भी 520 ही है, आंसर इसका 520 ही है। ठीक है, पर मैं 13 का मल्टीपल देखने के बाद भी आंसर मार्क नहीं कर पा रहा हूं। मैं डीएस भी नहीं लगा पा रहा हूं। क्यों नहीं लगा पा रहा? क्योंकि नन का ऑप्शन है, एक रिस्क फैक्टर है। अगर मैं डीएस लगा देता हूं, ठीक है, अगर मैं 13 का मल्टीपल लगा देता हूं, अगर नन आंसर नहीं है तो मेरा आंसर 100% करेक्ट आएगा। पर अगर नन आंसर हुआ तो मेरा आंसर गलत हो सकता है, और नन आंसर होने के चांसेस 100 में से 1% है। अब रिस्क है इसके अंदर पूरा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मार्क कर दो, मैंने आपको बता दिया 100 में से 1% का रिस्क है। और रिस्क जब लिया जाता है, देखिए अगर मैंने देखा कि 99 क्वेश्चन 100 में से मैंने ठीक कर दिए, मेरे को भरोसा है 99 नहीं तो 98 ठीक होंगे। एक क्वेश्चन बचा है ऐसा और टाइम निकला जा रहा है, तो मैं 13 का मल्टीपल सीधा देख के मार्क कर दूंगा। वो एट दैट मोमेंट डिसाइड किया जाता है कि हाँ, हमारी पोजीशन इस खेल के अंदर अब कैसी चल रही है। रिस्क हमेशा उसके हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। आपने नया बैच परचेज किया है भाई, आप स्टार्टिंग से करिए, शुरुआत से करिए, डेली 2-2 3-3 लेक्चर देखिए। ठीक है, लाइव भी मत छोड़िए। कुछ ना कुछ ट्यूनिंग आपकी बैठने में समय लगेगा। अगर आप नया बैच लिया है आपने, और आप अगर लाइव बैच भी देखते हैं, तो ट्यूनिंग जल्दी मैच कर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। अब बात हो रही है सीआई की। एसआई के मैंने क्वेश्चन करा दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं सीआई पे आता हूं। एक व्यक्ति 21,000 रुपए उधार लेता है, 10% सीआई के हिसाब से उसे फाइनली कितना पे करना होगा प्रत्येक साल के आखिर में, कि वो 2 साल में कर्ज मुक्त हो जाए। ठीक है, ध्यान से बात समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझनी है। ये पी और आई, ये मैंने आपको बताया था ना, ये इंस्टॉलमेंट है, ये पी है, ये पहला साल, ये दूसरा साल। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले पे जाते हैं, ये फॉर्मूला है। अगर मैं पी और आई का रेशियो देखता हूं, अगर मैं आई को उठा के यहां ले आता हूं, एक साल का अनुपात कितना है? देखिए 100/100 प्लस आर, है ना। दूसरे साल, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है। पूरा मिला देंगे तो 3 साल के हिसाब से अनुपात आ जाएगा। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, इन दोनों को मिला देंगे, सॉल्व कर देंगे तो पी और आई दोनों साल के हिसाब से आ जाएगा। ये 100 प्लस आर है, इसीलिए, और यहां पर स्क्वायर है केवल, इसीलिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर देखिए रेट कितना है? 10%। पी और आई का अनुपात क्या था? 100 और 100 प्लस आर, यानी 10, 100 और 110। 100 और 110 का मतलब हो गया 10 और 11। ये उधार ली गई राशि और इंस्टॉलमेंट का अनुपात था 1 साल का, पहले साल का। दूसरे साल की जब बात आ रही थी तो हमने देखा था 100 का स्क्वायर, 100 प्लस आर का स्क्वायर, ये देखा था हमने, वो फॉर्मूले में देखा है ना हमने। फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, पी अपॉन आई बराबर हो गया 100/100 प्लस आर। ये पहले साल का है। दूसरे साल की बात करें तो इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, ये दूसरे वर्ष का है। ठीक है, और अगर कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कैसे होगा? कंबाइन कर देंगे, कैसे होगा कंबाइन? इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसे ऐसे सॉल्व किया जाएगा जब इन्हें सेम बना दिया जाए, आई को इन्हें सेम बना दिया जाए। वही काम हम यहां पर करने वाले हैं। मैं इसे सेम बनाता हूं, कैसे? मैं देखता हूं ये कितना है, 11 का स्क्वायर, मैं इसे भी 11 का स्क्वायर बनाता हूं, इसे 11 से गुणा करना पड़ेगा। और जब मैं इसे 11 से गुणा करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसे भी 11 से गुणा करना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे गुणा कर दिया। देखिए जब आप 100 इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 100 प्लस आर का स्क्वायर आ गया, जो 100 प्लस आर बचेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 100 स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस आर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 100 प्लस आर यानी जो 11 आया था 11 मल्टीप्लाई हो गया, और 11 जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए 11 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 11 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये चीज जो हम करते हैं ना ये आती यहाँ से है, पर ये बच्चों को पता नहीं होती, इसलिए मैंने ये चीज साथ लेके चला हूं मैं ये चीज। ठीक है, अब हम देखते हैं जो उधार ली गई राशि है वो कितनी है, 11 धाम 110 और 100 210। ठीक है, और 210 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21,000 दे रखी है। ठीक है, पूछा क्या है, इंस्टॉलमेंट पूछा है। इंस्टॉलमेंट कितने की है, एक इंस्टॉलमेंट 121 रुपए की है, तो 12,100 मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक एक चीज का रीजन आपके पास होना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, और क्या क्या चीज मैं सोच सकता हूं, मैं वो भी बता रहा हूं आपको लगातार। जैसे कि उसने मुझसे पूछा इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, मुझे पता है जब मैं लिखता ना इसे पी और आई को 10 और 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, यानी इंस्टॉलमेंट में 11 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ये रहा, ये देखते ही पता लग जाता है इंस्टॉलमेंट 11 से भाग होगी। 11 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट पूछी होती है, वहां बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, सीधा आंसर को मार्क कर सकते हैं। ये मेरा नजरिया है, मैं चीजों को इस तरीके से देखता था। बेसिक तो जरूरी है, बेसिक के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर खाली बेसिक से भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं साथ के साथ वो सब चीजें बताता जा रहा हूँ जो जो चीज मेरी सोच की है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ना एक चीज और बताने वाला हूं मैं। जैसे मैंने एसआई में बताया था आपको, एक और चीज बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। देखिए मैं पता थोड़ा थोड़ा सा ऐसे नंबर्स पे काम करना पसंद करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को खेलना अच्छा लगता है नंबर्स के साथ, मैं वाकई में बताऊं तो। और आपको भी अगर नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, नंबर्स का बिहेवियर जानने का अच्छा लगता है, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आराम से हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं यार, आपको ये लगेगा हाँ मैं अलग काम तो कर रहा हूँ दुनिया से, पर ये काम इतना रास्ता आसान बना रहा है कि पूछो मत। और दिक्कत कुछ भी नहीं है इसमें, बस खेलना है नंबर के साथ, और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। खेलना कैसे, देखिए 21,000 रुपए की राशि अगर मैं उधार लेता हूँ 10% के ब्याज से, मुझे ये पता लग गया 21,000 की राशि अगर मैंने उधार ली 10% के ब्याज के हिसाब से, पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 2,100 रुपए। अब मैं देखूंगा क्या मेरी इंस्टॉलमेंट कोई ऐसी दिख रही है ऑप्शन में से जिसमें 2,100 के जैसा कुछ नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए 21,000 रुपए आपने उधार लिए, 2,100 रुपए इंटरेस्ट जनरेट हो गया। जब आप 12,100 वापस करेंगे तो 2,100 तो यहां से वापस हो जाएंगे, 10,000 यहां से वापस हो जाएंगे, 11,000 रुपए अभी भी खड़े रह जाएंगे। समझ रहे हो बात। और फिर से आप ये देखते हैं कि 11,000 है, 11,000 का 10% कितना हो गया, 1,100। तो यानी अगले साल के आखिर में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 12,100। और यही तो इंस्टॉलमेंट मानी थी आपने, यही तो मानी थी, यही तो दे रहे हैं हम। तो ये बहुत तजुर्बे वाला पार्ट है, देखिए इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पर क्योंकि मेरे पास है ये चीज, देखिए हो सकता है आप में 5,000 बच्चों में 10,000 बच्चों में किसी 5 बच्चों को समझ आए ये चीज, ये भी हो सकता है।
पर 5 बच्चे भी अगर ये अपना जाएंगे, मुझे लगता है कि हाँ यार उनका नजरिया चेंज होगा। मैंने अपने पास नहीं रखा कुछ, मैंने सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ। हो सकता है कई बच्चे ऐसे भी हों कि भाई 5,000 में 10,000 में से कि 100 बच्चों को आज समझ आ गया और बाकी के और बच्चों को समझ नहीं आया, पर आगे चलते 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 और बढ़ते गए ये कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया था, 100 से वो 500 हो जाए। ठीक है, पर अगर मैं बता के रखूंगा तो आपको ध्यान रहेगा, क्लास आपके पास रहेगी। ठीक है, लाइव है या रिकॉर्डेड, बताओ भाई। लाइव क्लास चल रही है, देखिए रिकॉर्डेड क्यों चलेगी, लाइव बैच है बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे भी और क्वेश्चनों में मैं लूंगा ऐसी चीज। एक राशि को 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 17,640 रुपए की एक है, 5% CI है, उधार ली गई राशि बतानी है क्या होगी। ठीक है, उधार ली गई राशि, अब ध्यान से देखिएगा, 5% का मतलब 20 से 21। अब बहुत इज्जत हो गई कि पी लिखा, इंस्टॉलमेंट लिखा, पहला साल लिखा, दूसरा साल, जरूरत नहीं है उसे लिखने की। दूसरे साल की बात हो गई तो 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। फिर हमने ये पता लगा कि भाई इंस्टॉलमेंट बराबर है तो इसे बराबर करना पड़ेगा, इंटू 21 इंटू 21। ये टोटल करते हैं तो उधार ली गई राशि आ जाती है, कितनी आ गई, 820। ठीक है, 420 और 400 820। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 21 स्क्वायर की है, यानी 441। इसकी वैल्यू हो गई 17,640, यानी 40 गुना। 820 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका 40 गुना, यानी 32800। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये भी देख सकता था कि 820 की वैल्यू निकालनी है तो आंसर 41 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 41 से भाग होने वाला कैसे देखेंगे, 0 हटा दीजिए सब में, केवल यही ऑप्शन भाग हो रहा है 41 से, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मेथड बताया, साथ में अगर मेरे को छोटा करना था तो मैंने बताया मैं क्या करता, 820 में 41 देख लेता, 41 का मल्टीपल आंसर मार्क कर देता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। हिंदी में गलत है तो कोई नहीं भाई, ठीक कर लो, 17,640 है, ये लीजिए। ठीक है, ठीक कर दिया मैंने। अब मेरा दिमाग ना यहां पर एक चीज और कहता है, देखिए जो बात मैंने अभी पीछे बताई थी, मेरा दिमाग यहां पर भी वो कह रहा है कि भाई तू कर ले, शायद क्या पता यहां पर भी बात बन जाए, इतना कुछ ना लिखना पड़े। और ये बहुत जगह काम कर जाता है, पता है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% काम करेगा, 100% मैं करा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास तजुर्बा है, मेरे पास कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी वैरायटी है। आप में से भी जिसके पास तजुर्बा आता रहेगा, जो डेप्थ में घुसता रहेगा, वो आसानी से आंसर मार्क कर लेगा। मुझे दिख रहा है 5% का ब्याज, ठीक है, और ये इंस्टॉलमेंट दिख रही है 640 टाइप कुछ नजर आ रहा है। क्या 640 टाइप कुछ 5% किसी का बन सकता है? इसका बन सकता है। अगर मैं 32,800 रुपये उधार लेता हूं, 5% ब्याज निकालता हूं तो 1640 आ गया। ठीक है, 328 को 5 से करेंगे तो 1640 आ जाएगा। यहां से नजर आया मेरे को, वो वही मैंने बोला, नंबर्स के साथ खेलने की आदत होने वाली बात है। तो ये मैंने राशि उधार ली, इंटरेस्ट जनरेट हुआ। जब मैं पहले साल गया उसके पास 17,640 रुपए लेके, उसने 1640 रुपए का तो कर्जा काट लिया और 16,000 रुपए इसमें से कम कर दिए, तब जाके तो 17,640 बनेंगे। अब कर्जा बच गया 16,800 का। ये इसलिए भी बताया जा रहा है जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और हो। 16,800 रुपए बच गए। अब फिर मैं देखता हूं, अगर 5% इसका निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं फिर से इसका 5% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 840 रुपए आ जाएगा।
840 कह रहा हूं। 5% अगर मैं इसका निकालता हूं, ठीक है, तो 840 रुपए आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 840 रुपए आ गया। फिर से मैं ऐड करता हूं तो कितना बन गया, 17,640। ये वापस मेरी इंस्टॉलमेंट बन गई ये वाली। पता है, इससे मेरे को एक एश्योरेंस मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मेथड पेपर में लगाए, बिल्कुल मत लगाइए, जब तक आपको तजुर्बा नहीं है नहीं लगाना। पर एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने इतनी राशि अगर उधार ली थी, ये आया कहाँ से था, यही क्यों लिया, मैंने इसका रीजन दिया, मुझे कुछ 640 टाइप का चाहिए, किसी में नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है। फिर मैं अगर 17,640 रुपये लेके उसके पास जाता हूँ, वो कहता है 1,640 रुपये तो कर्जा हटाओ, 16,000 रुपये की किस्त, 16,000 रुपये आपके मूलधन में से कम हो जाएंगे जो राशि आपने उधार ली थी। अब बचे आपके 16,800 रुपये। अब अगले साल इस पे भी 5% ब्याज लगेगा, आपको अब 17,640 देने, और उतने की आपने किस्त पहले ही बनवाई हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ही मैंने ये बताया आपको। मैं ये नहीं कह रहा बार बार आपको कि ये लगाना है, नहीं लगाइए इसे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और रखूंगा। अगर आप पिछले 2 क्वेश्चन में ये मेथड समझ पाए ना, आप इसमें देखते ही आंसर बता सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? अंदाजा अगर मैं कहूं लगाना है आपको, कौन सा आंसर होना चाहिए? अभी के तजुर्बे के हिसाब से बताइए, क्या लग रहा है आपको? छियासठ 15, बिल्कुल। देखिए, अब सामने आंसर नजर आ रहा है, और उसके पीछे देखिए वही है ना, तजुर्बे वाली बात है। हमें तजुर्बा है, हमने किए हैं इतने सारे क्वेश्चन, घर पे भी प्रैक्टिस किए, तो नजर आ जाएगा बिल्कुल कि 6615 रुपए है। एक 12,300 का 5% यहाँ नजर आ रहा है मेरे को, 615 रुपए। तो ज्यादातर 99.9% चांसेस है इसके। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैं वो वाला मेथड तो नहीं बताऊंगा, अपना नॉर्मल मेथड करते हैं अगर। तो नॉर्मल मेथड क्या कहता है, 12,300 रुपए का लोन है, ठीक है, 5% CI के हिसाब से, यानी 20 से 21, 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर। ठीक है, फिर आप यही करते हैं, इसे 21 से गुणा करते हैं, इसे 21 से गुणा करते हैं, 420, 400, 820 हो गया। 820 की वैल्यू दे रखी है 12,300, आपको निकालनी है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की, यानी 441 की। अब 9 का मल्टीपल भी मार्क नहीं कर सकते, सारे नंबर एक जैसे हैं। देखिए 9 का मल्टीपल मार्क हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर क्या करेंगे, 9 का नहीं कर सकते तो क्या हुआ, 5 का तो कर सकते हैं, इसमें 5 आ रहा है, इनमें 5 नहीं है, इनमें 5 नहीं है, इनमें 5 नहीं है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पूरा मेथड निकालने के बाद, सब कुछ पता होने के बाद भी आपको पेपर में समय लगने वाला, अगर आपने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब 12,300 रुपये की राशि है, बात समझना। अगर मैं दूसरा मेथड लगाता हूँ, 12,300 रुपये की राशि है, 5% कितना हो गया, 615 रुपये। 615 टाइप कुछ नजर आ रहा है, उसमें नजर आ रहा था, यह आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 6615 है। अगर मैं देखता हूं, देखिए अगर आपके नंबर पे कमांड है तो काम आसान रहेगा। अगर मैं 6615 रुपये वापस करता हूं, तो 615 रुपये तो उसमें चले गए, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट में। 6,000 रुपये इसमें से घट जाएंगे, तो बचा कितना, 6300। 6300 रुपये की राशि अभी भी बची है, जिसका 5% जोड़ेंगे, फिर से 315 आएगा। 6300 और 315, 6615 आंसर हो जाएगा। वो इतने की मैंने इंस्टॉलमेंट बनाई है।
कैलकुलेशन में किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो इंस्पेक्टर चालीसा का बैच जरूर ले। मैं आप सबसे ये कहूँगा, देखिए इंस्पेक्टर चालीसा बैच जो है कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, लगातार आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जो मैं मुंह से यूं बोल देता हूँ ना, और आप ये भी देख सकते हैं उस बैच की फीस मैंने कितनी कम रखी हुई है। अभी अभी मौका है, आप ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप उसके बिना कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यार एक अपने अंदर विल पावर होनी चाहिए कि यार मेरे को कैलकुलेशन करनी है। हमारे अंदर था कि ये स्टाइल यही रखना है अपना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि भाई अगर हम ऐसा नहीं रखेंगे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं ना। पढ़ते रहेंगे, 1 साल पढ़ लिया, 2 साल पढ़ लिया, 3 साल पढ़ लिया। मैंने आपको क्या बोला, मैं सिखा रहा हूँ आपको, कंटेंट करना सिखाया मैंने आपको। ये कैलकुलेशन कैसे हैंडल करनी है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, कैसे हैंडल करनी है मैंने आपको ये सिखाया है। मैं आपको यार यहाँ पर ये नहीं सिखा सकता 13 पंजे क्या होता है, 13 को 7 से भाग किया या 14 को 8 से भाग किया क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर मैं कैलकुलेशन पे भी काम करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे भी काम करा रहा हूँ, पर वो जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एलसीएम लेना, परसेंटेज निकालना, ऐसा ही आसानी से निकालना, वो चीज नहीं करा रहा मैं इसके अंदर। ठीक है, वो चीज कोई कराता ही नहीं है, वो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। अगर आप करोड़ बच्चों को खड़ा करेंगे ना तो आप पूछेंगे उससे कि भाई मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेते हो, या परसेंटेज वाला बहुत अच्छे से निकाल लेते हो, या इसका ये इतना कितना आएगा, ये इंटू ये कितना आएगा, ये डिवाइड बाय ये कितना आएगा, तो करोड़ में से लाख बच्चे भी नहीं निकल पाएंगे। मैं सही बात बताऊं आपको, लाख बच्चे भी नहीं निकलेंगे। उन्हें मतलब है केवल ट्रिक से। ज्यादातर बच्चों को ट्रिक चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, ये चाहिए बस। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेसिक से पढ़ना है कि बेसिक से पढ़ाए जाओ पढ़ाए जाओ पढ़ाए जाओ, उन्हें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। उन्हें लगता है कि वो इतने कमजोर है कि उन्हें कुछ नहीं आता। बेसिक स्ट्रॉन्ग की भी एक लिमिट होती है। देखिए आपको क्या लग रहा है कि सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी तो हो सकता है ये आपका वहम हो। ठीक है, आप वहम में है इसमें कि भाई हाँ आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा, अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। पर आप ये बात समझे, बेसिक इतना बड़ा तो है भी नहीं इसका। ये कोई आपका आईएएस का एग्जाम थोड़ी है, बहुत मामूली एग्जाम है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, सीपीओ का दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, सीजीएल भी दे रहे हैं, तो इतना तो लेवल आता भी नहीं है, 10th के नीचे का लेवल आता है। और जब एक बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है या पहले ईयर 12वीं पास कर लेता है तो 10th के नीचे की चीजें समझनी उसके लिए बहुत आसान होती हैं। ठीक है, तो बेसिक कुछ कमजोर नहीं है, बेसिक का बहाना मत फाड़िए, पर्चा मत फाड़िए, अपने कैलकुलेशन पे काम करिए। कोई कैलकुलेशन करनी सिखाएगा नहीं, आपको खुद सीखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन चीजों का। अब मैंने यहां पर कर लिया, मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन के कर सकता हूं। ठीक है, दिखाऊं कैसे? देखिए प्रैक्टिस करिए ना, मैंने उसके लिए अपने लिए प्रैक्टिस करी है, आपको भी करनी पड़ेगी। अब मुझे समझ आ गया सीआई का क्वेश्चन है यार, क्या करते हैं 5% के रेट के हिसाब से 20 लिखते हैं, 21 लिखते हैं, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, इसे सेम बनाते हैं 21 इंटू 21। क्या इंस्टॉलमेंट पूछा है? अगर इंस्टॉलमेंट पूछा है तो मैं देखता हूँ 21 का मल्टीपल आंसर मार्क कर देता हूँ। पूछा ही नहीं है इंस्टॉलमेंट, तो अब मामला गड़बड़ हो गया। फिर मैं देखता हूँ प्रिंसिपल क्या आएगा, ये 20 का स्क्वायर है 400, ये 20 इंटू 21 420, 400 और 420 820 हो गया। 820 की वैल्यू कितनी है? 820 की वैल्यू मैं देखता हूँ कितनी है, 123। अब 820 से 123 नहीं दिख रहा मेरे को, 82 से 123 दिख रहा है, जो कि 1.5 गुना नजर आ रहा है मेरे को। अब आपको ये नजर आना चाहिए ना, 82 का 1.5 गुना 123 होता है, मेरे को नजर आ रहा है। अब मैं देखता हूँ पूछा क्या है, पूछा है मेरे से इंस्टॉलमेंट। ठीक है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछी है मेरे से, तो मैंने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल ली। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 441। 441 का 1.5 गुना आएगा। अब 441 का 1.5 गुना मैं निकाल सकता हूँ? मुझे लग रहा है यार 441 का 1.5 गुना निकालना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है तो ऐसा करो, 3 से गुणा करके 2 से भाग कर दो, तो 1200। ठीक है, 1200 हो गया आपका, फिर 120 हो गया, 1320, 1323। 1323 को 2 से भाग करेंगे, लास्ट में 0.5 आएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात? आप में से बहुत बच्चों को ये बात भी समझ नहीं आई होगी। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी यार आपको। पेपर ऐसे ही बच्चों का क्लियर होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे ना के बराबर की कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं है फिर भी पेपर क्लियर करके आ गए। ना के बराबर नहीं होता यार, आज बहुत कॉम्पिटिटिव जमाना है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बातें समझ आई होगी एक एक को। ठीक है, मोटिव यही है कि आपको इस चीज के लिए मोटिवेट करना कि यार सिलेक्शन की जो राह है ना किसी किताब में नहीं लिखी गई है।
किसी भी किताब में। ये तो मैंने MG कॉन्सेप्ट ऐप पर इतने बैच बना दिए, हर जरूरत के हिसाब से बैच बना दिए। कहाँ है कोई, बताइए आप। फाउंडेशन बैच निकलता है, आप इंडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लें, जो भी आप जानते हो, फाउंडेशन बैच निकलता है। मैथ कराएंगे, यहाँ से यहाँ तक कराएंगे और इतने लेवल का कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, वैसे क्वेश्चन कराएंगे। आपकी कैलकुलेशन के बारे में कौन बोल रहा है? स्पीड मंत्रा बैच मैंने निकाला, क्या है देखिए आप, रिव्यू लीजिए उसके बारे में, है क्या चीज। प्रैक्टिस है, ऐसी प्रैक्टिस कहीं नहीं होगी जहां 15-15 सेकंड में टीचर ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड टाइमर लगा लगा के कर रहा है। वो सारी चीज मुझे, मैं कभी पहले जब मैं आया इस इंडस्ट्री में, मैंने सोचा था कि यार मेरे को ऐसा बैच बनाना चाहिए, मुझे सबसे अलग करना है। ठीक है, मेन बात ये है, मैं आपको चीजें सिखाता हूँ सबसे अलग। देखिए, मैंने आपको ऑप्शन से करना सिखाया, मैंने आपको लास्ट डिजिट कराई, लास्ट 2 डिजिट कराई, मैंने आपको यूं करना सिखाया। मैंने यूं खड़े हो जाइए, चलिए ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मैंने आपको कहा कि भाई कैलकुलेशन ऐसे हो सकती है, इंस्पेक्टर चालीसा बना दी उससे। ठीक है, मैंने बोला प्रैक्टिस अच्छी ऐसे हो सकती है, उससे एक बैच बना दिया। तो ये क्या चीजें हैं, ये प्रोडक्टिव चीजें हैं। बैच खरीदने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचे ना कि हाँ सर ने बोला यार, सर के सारे बैच होने चाहिए मेरे पास, कुछ भी नहीं होगा। सारे बैच के पूरे, आप, मैं बोल रहा हूँ पूरे MG कॉन्सेप्ट के जितने बैच है सारे ले लो, कुछ नहीं होगा। अंदर से जब तक बात नहीं आएगी ना, बात नहीं बनेगी। अंदर से बात आनी चाहिए कि मुझे कैलकुलेशन पे काम करना है, किताबों में नहीं लिखा होगा कहीं पर। प्रैक्टिस मेरे को ऐसी ही करनी है। मैं सीधा मॉक टेस्ट में उतर गया जी, मैं घर पे बेसिक सब पढ़ के जा रहा हूँ, अच्छे से मेरे को सारे क्वेश्चन बन गए, अब मैं मॉक टेस्ट में उतर गया सीधा। कभी ब्रेन को वो आदत डाली है उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन करने की? वो आपने कभी डाली नहीं और सीधा मॉक टेस्ट में उतर गए। संडे टू संडे मॉक टेस्ट देने, क्योंकि सब कहते हैं मॉक टेस्ट से स्पीड बनती है। ब्रेन ने कभी वो एक्टिविटी पहले करी है? और नहीं करी तो मॉक टेस्ट में जैसे उतरेंगे गिर कर आएंगे। तो स्पीड मंत्रा बैच जो मैंने निकाला वो इस हिसाब से निकाला। तो हर चीज के पीछे साइकोलॉजी है, हर चीज के पीछे रीजन है। ठीक है, फायदा उठाने वाले बहुत फायदा उठा रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे भी हैं 4-4 बैच भी लेके बैठे, कोई फायदा नहीं उठा रहे, देख तक नहीं रहे। मैं साफ बोल रहा हूं आपको। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बात मैं करता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर किसी बच्चे ने बात छेड़ दी थी, इसलिए मेरे को सारी बातें बोलनी पड़ी। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ राशि उधार लेता है और 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में 2160 में वापस करता है। टोटल इंटरेस्ट चार्जेज कितना होगा यदि रेट 20% है? ठीक है, मैं नहीं ला रहा भाई कोई स्ट्रेटेजी। देखिए, मैं सही बात बताऊं, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं हर चीज में। हर एक की स्ट्रेटेजी अपनी अपनी होती है। फालतू की बात है कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई आपने, मेरी स्ट्रेटेजी यही है, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन वर्क करो, पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ो, अपडेटेड कंटेंट पढ़ो, और स्पीड अगर लगानी है, स्पीड लाना चाहते हैं, वो जो कंटेंट आपने पढ़ा मॉक टेस्ट देने से पहले वो स्पीड वाला टेस्ट करो। जैसे मैंने स्पीड मंत्रा बैच बनाया है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा केवल बैच खरीदना है, बैच मत खरीदो, उसकी PDF फ्री डाली है मैंने आपके लिए। PDF आपके पास इंस्पेक्टर चालीसा की भी फ्री है, कोई बच्चा चाहे तो फ्री में भी कर सकता है वो। ठीक है, फ्री PDF इंस्पेक्टर चालीसा की है, फ्री PDF आपकी स्पीड मंत्रा की है। लो स्पीड मंत्रा को लास्ट में पूरा कंटेंट कवर करने के बाद, इंस्पेक्टर चालीसा की PDF डेली बेसिस पे करो। फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है, करने वाला फ्री में भी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। एक व्यक्ति कुछ राशि उधार लेता है, 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में देता है 2160 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 20% का CI है। 20% यानी 5 से 6, 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, 5 के क्यूब से 6 का क्यूब। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट सेम होनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट सेम होने का मतलब है 6 का क्यूब यानी इंटू 6 कर दिया, इंटू 6 का स्क्वायर कर दिया। जब ये 6 के स्क्वायर से गुणा होगा तो ये भी 6 के स्क्वायर से गुणा होगा, और ये केवल 6 से गुणा होगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा बहुत।
अब कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई? 216, 216, 216, 648 रुपए की इंस्टॉलमेंट हो गई। राशि कितनी उधार ली? 36 पंजे 180, 25 छिक 150 और 125। ठीक है, 18, 15, 33 और 12, 45, 455। ठीक है, 455 रुपए। देखिए अब ये टोटलिंग काम आएगी ना, अब स्पीड यही नहीं है तो क्वेश्चन में कहां से बनेगी। 455 रुपए राशि उधार ली और 648 रुपए वापिस करे। कितने ज्यादा वापस करे, ध्यान से देखिए, कितने ज्यादा वापस करे आपको ये निकालना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। समझ रहे हो बात? अगर आप देखते हैं 193 216 की वैल्यू दे रखी है 2160, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है 1930। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, यानी इतना मैंने इंटरेस्ट दिया 455 रुपए उधार लेकर। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं वैसे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई, गिनती चुनती के क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन अगर आप ये कर जाते हैं, इससे बाहर पेपर में नहीं आता। SICI इंस्टॉलमेंट में ज्यादा इंस्टॉलमेंट की डेप्थ में जाना नहीं है, क्वेश्चन तो आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। आप यहाँ वहां देखेंगे, आपको लगेगा ये तो कराया ही नहीं, ये तो आया नहीं, ये हमसे बन नहीं रहा। पेपर के क्वेश्चन देखिएगा बस, पेपर का एक एक क्वेश्चन बनेगा, बाकी कहीं का बने ना बने, पेपर की गारंटी है हमारी बस। एक सेकंड हो जाइए, एक एक क्वेश्चन रह गया मुझे लग रहा है इसमें, एक क्वेश्चन रह गया वो मुझे लिखना पड़ेगा, वेट करिए, रहना नहीं चाहिए था। चलिए मैं लिख देता हूं, एक क्वेश्चन रह गया। 216 कैसे आया? 6 का क्यूब था भाई, जो इंस्टॉलमेंट आपने ली है और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी थी। एक क्वेश्चन रह गया, मैं लिख देता हूं। एक व्यक्ति क्या करता है, एक स्कूटर परचेस करता है ऑन मेकिंग अ कैश पेमेंट, कैश डाउन पेमेंट कितने की? 16,224 की, और प्रॉमिस करता है कि वह 2 और ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, बराबर कीमत की अगले 2 साल में देगा। ठीक है, रेट दे रखा है 4% CI, तो कैश वैल्यू बतानी है स्कूटर की कितनी होगी। ठीक है, कैश वैल्यू ऑफ स्कूटर 40,000, 46,824, 50,000, 46,000। ठीक है, ये आ गया। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। 4% का मतलब हो गया 25 से 26, 2 साल की बात हो रही है तो 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, इसको 26 से गुणा करता हूं, इसको 26 से गुणा करता हूं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम है। कैश डाउन पेमेंट है 16,224 का, प्रॉमिस टू पे 2 मोर ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट, एक सेकंड हो जाइए, ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट, अमाउंट भी पता है कौन सा है? ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ये वाला, इसका मतलब ये है, पूरा क्वेश्चन मैं ढंग से लिख नहीं पाया। ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट इसके जितना, जितना डाउन पेमेंट किया, तो 26 का स्क्वायर यानी 676, इसकी वैल्यू दे रखी है 16,224। ठीक है, अब अगर मैं ये निकालता हूं 25 इंटू 26, 25 इंटू 25, तो 625 ये हो गया, 650 ये हो गया, 1275 हो गया। ठीक है,
यानी उधार ली गई राशि कितनी थी उसकी मैं निकालता हूं अगर, तो 1275 की मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 1275 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये क्वेश्चन पड़ जाएगा थोड़ा सा बड़ा, पर देखते हैं ये क्या कह रहा है। मतलब ये क्या आएगा, देखिए ये तो उधार ली गई राशि आएगी, बोरो मनी, ये बोरोड मनी आएगा। ठीक है, बात समझना, ये क्या आएगा, उधार ली गई राशि। इसमें जब 16,224 रुपए आप ऐड करेंगे तब जाके क्या आएगा, तब जाके आएगा कैश वैल्यू। ठीक है, देखिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इसी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था, ऐसा हिंदी में भी दिया था। ठीक है, ऑफ इक्वलेंट अमाउंट टू ये। अब 26 का स्क्वायर 676 की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू मैं निकालता हूं तो उधार ली गई राशि आएगी। ये जो ये क्या होती है, उधार ली गई राशि होती है। इसके अंदर 16,224 रुपए ऐड करेंगे तो कैश वैल्यू आएगा कि अगर आप कैश में देते तो कितने पैसे का स्कूटर पड़ता। अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, मैं ये देखता हूं, मैं एक बहुत सिंपल सी बात देखता हूं यहां पर। मैं अंकों के योग पे अगर काम करता हूं, देखिए ध्यान से, 6 4 10 4 14 और 1 15, 15 का मतलब है 3 का मल्टीपल आएगा। पहली बात तो मैं ये भी बोल सकता हूं, ये चीज, ये वाली वैल्यू 3 का मल्टीपल आएगी, उधार ली गई राशि। ये भी वैल्यू अगर आप देखते हैं 3 का मल्टीपल है, तो ये वैल्यू भी 3 का मल्टीपल आएगी। पहली बात देखिए, ये 3 से भाग हो जाएगा, ये भी 3 से भाग हो रहा है, तो ये भी 3 से भाग होगा, आंसर भी 3 से भाग होगा। 3 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन से मैं ऐसे बच सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो डीएस भी लगा के आंसर निकाल सकता हूं। अब वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए वही मैं बोल रहा हूं ना, कैलकुलेशन करने का तरीका और बेसिक कैलकुलेशन दोनों चीजों में फर्क है। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है जो आपके सामने चल रहा है, ये तो मैं लगातार आपको बैच में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इसको इससे ऐड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, वो बचपन में सीखते हैं हम। ठीक है, तो हमने देखा 3 का मल्टीपल आंसर होगा, 3 का मल्टीपल बी ऑप्शन आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। इंस्टॉलमेंट अगर करा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि SICI खत्म हो गया, ये ध्यान रखिएगा। SICI खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बचा है SICI में। पहले मैं ये क्वेश्चन करा लूं फिर आपसे बात करता हूं। 3,000 रुपए की राशि मैं बैंक से उधार लेता हूं 30% के हिसाब से। देखिए 3,000 रुपए मैंने उधार लिए, 30% के हिसाब से 900 रुपए ब्याज जनरेट हो गया, इस पे 3900 रुपए हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1,000 रुपए वापिस कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1,000 रुपए अगर मैं वापिस कर दूंगा तो 2900 रुपए बचे। ठीक है, फिर से 30% का ब्याज, अगर आप 30% निकालते हैं 29 या 87, ठीक है, 30% 870 आ गया, 87 मतलब, तो 3770 रुपए हो गया। फिर से मैंने क्या करा, 1,000 रुपए वापस कर दिए, 2770 आ गए। फिर से 30% इंटरेस्ट इसका। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये यही पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के आखिर में वो कितना पे करेगा जिससे वो पूरा कर्ज मुक्त हो जाए। ठीक है, लॉजिकल है, 3,000 रुपए थे, 30% ब्याज, 3900 रुपए हो गए, 1,000 रुपए वापस करे, इतने बचे हैं। फिर इस पे 30% ब्याज जनरेट होगा, इतने हो जाएंगे, 1,000 रुपए वापस करूंगा, इतने बचेंगे, फिर इस पे 30% ब्याज होगा। अब अगर ऑप्शन होता तो आप ये कर सकते थे,
इतना कैलकुलेट करने की बजाय यही कि लास्ट में जो अमाउंट बचेगा उसका 30% यानी 130%। 13 का मल्टीपल आप चेक कर लेते, आंसर आ जाता। 13 का मल्टीपल आप चेक कर लेते, आंसर आ जाता। ठीक है, अब 30% इसका ऐड करना है। 30% अगर मैं इसका ऐड करता हूं, अगर 13 का मल्टीपल मेरे को ऑप्शन नहीं नजर आ रहा तो 2770 इंटू 30, 27 तिया क्या होता है 81 होता है, 810, 810 और 21 831, 831 का मतलब है 3601। अभी जो मैंने 831 कैलकुलेट करा ना, ये देखिएगा आप इस 831 को कितनी जल्दी कैलकुलेट करते हैं और कितनी जल्दी ऐड करते हैं। और कैलकुलेट और ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं आप, यही इंस्पेक्टर चालीसा है। ठीक है, यही आपका कैलकुलेशन है। और ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन जब भी स्ट्रांग होगा जब आप इंस्पेक्टर चालीसा करेंगे। आप कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपका ब्रेन प्लस माइनस डिवीजन, वो तो हमने एक तरीके से कलेक्शन बना दिया इस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके एग्जाम में क्या क्या यूज होता है। आप कोई मैथ्स का गेम खेल रहे हैं, गेम खेल के भी कर सकते हैं, कोई पजल कर रहे हैं मैथ्स का, उससे भी कर सकते हैं। मेन है ब्रेन को आदत हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करने की। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अभी ऐसा ही सही सीआई कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, कल 31 है, फिर फर्स्ट का सैटरडे और संडे, 3 दिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है, कल आपकी क्लास नहीं है। ये न्यू ईयर की छुट्टियां नहीं है, आप ये मत सोचना कि न्यू ईयर की छुट्टियां मिल रही हैं आपको। इन छुट्टियों में मैं कुछ कर भी रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, 4 एक्स्ट्रा क्लास SICI की मैं आपके लिए डलवा रहा हूँ। 4 एक्स्ट्रा क्लास, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है, 3 दिन में 4 क्लास निपटानी है आपको। ठीक है, जैसे हमने और टॉपिक में एक्स्ट्रा क्लास दी है, जैसे जिस टॉपिक में होगी मेरे पास मैं वो दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब टॉपिक में मिलेगा। बहुत धांसू एक्स्ट्रा क्लास में, बड़ी बड़ी नहीं है, आधे आधे घंटे की मुश्किल से, पर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। मैं चाहता हूँ आप वो करें। ठीक है, तो इन छुट्टी में आपको वही करना है, 31, 1 और 2 में। 3 तारीख को आपकी क्लास होगी। SICI कंटिन्यू होगा। SICI में अभी बहुत कुछ बचा है, अभी 70% हुआ है, 30% अभी बचा है। हालांकि बहुत सारी चीजें अगर आप बुक से बनाते हैं, बुक के से सारे क्वेश्चन लगभग होने शुरू हो जाएंगे, पर मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ है जिसमें मैं स्टैंप मार दूं और मैं ये बोल दूं कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि जितना मैं क्लास में करा दूंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी मेरी रेंज कंप्लीट नहीं हुई है, वैसे तो रेंज कंप्लीट है। आप बुक के क्वेश्चन मैक्सिमम करेंगे, हो जाएंगे आपसे। जो बचे हुए अगर ना भी हो कुछ एक आध, तो हो सकता है वो 30% में लाई करें। एक्स्ट्रा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे कंटेंट के साथ है जो क्वेश्चन ही आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे और टॉपिक्स में है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए। नए साल पे नई नौकरी आपको मिलनी चाहिए, तो तैयारी उस हिसाब से करिए। सेलिब्रेशन हर साल होता है। ठीक है, जय हिंद।